अट्रैक्टिव लगने का मतलब महंगे कपड़े, ओवर प्राइस स्किन केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होता। अगर आप खुद को ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो ऐसा कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल अट्रैक्शन की साइकोलॉजी पता हो तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, वेयर ब्लैक। ब्लैक कपड़ों पे इतने सारे गाने बिना किसी वजह के नहीं बनते हैं। ब्लैक क्लोथिंग एक इल्यूजन क्रिएट करती है लीन्स और फिटनेस का। आप किसी से पूछेंगे कि सबसे अट्रैक्टिव कलर कौन सा है तो शायद वो बोलेंगे कि रेड कलर। रेड कलर इसलिए क्योंकि रेड कलर हमारे मन को जोड़ता है प्यार और रोमांस से। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल अपील की बात करें तो विदाउट एनी डाउट ब्लैक से बेटर कोई चॉइस नहीं होती। नंबर 2, बाइट एंड सेकंड यूर चीक्स। फेशियल अट्रैक्टिवनेस का एक बहुत रिलायबल साइन होता है एक इंसान की जो लाइन्स और उसकी चीक बोन्स। एक शार्प जो लाइन हेल्थी बॉडी फैट परसेंटेज और प्रॉपर टंग पोस्चर की साइन होती है और हाई चीक बोन्स आपके फुल फेशियल डेवलपमेंट और जुबान की सही पोजीशन को रखती है और इसी तरह से चीक्स और जो मिल के आपको एक प्रॉपर मॉडर्न लाइक लुक देती है। हाउएवर जब हमारी बॉडी फैट ज्यादा होता है और या फिर हमारी जो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती तब भी हम इंस्टेंटली खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी चीक्स को थोड़ा सा बाइट और सकिंग करके। ये ट्रिक्स मॉडल की दुनिया में बहुत कॉमन है और ज्यादातर गुड लुकिंग लोग नेचुरली अपनी चीक्स को सक और बाइट करके रखते हैं। इसलिए अपनी चीक्स को फुलाए रखने या फिर उन्हें ढीला छोड़ने के बजाय अपनी चीक्स को टाइट और सख्त रखो। नंबर 3, म्यूइंग। हम टंग पोस्चर की बात बिना म्यूइंग को समझे नहीं कर सकते। म्यूइंग का मतलब होता है अपने टंग को मुंह के ऊपर हिस्से पे प्रेस करना। जिस भी इंसान का फेशियल स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव होता है ये गारंटी के साथ बोला जा सकता है कि उसकी जुबान ज्यादातर वक्त उसके मुंह के छत पर ही रहती होगी और सिर्फ जुबान के आगे का हिस्सा ही नहीं बट स्पेशली टंग का बैक पोर्शन भी कॉन्स्टेंटली पूरे टंग के प्रेशर से ओवर टाइम हमारी स्कल की शेप बदलने लगती है जिससे हमारी आई शेप इम्प्रूव होती है और चीक बोन्स कड़े होने लगते हैं। कभी नोटिस करना जिस इंसान का मुंह खुला रहता है और उसकी जुबान उसके मुंह के निचले हिस्से में रेस्ट करती है उसका फेस भी अनअट्रैक्टिव और वीक लगेगा जबकि करेक्टिंग पोस्चर फेस को ऊपर की तरफ उठाता है और हमारे फीचर्स को एक्स्ट्रा डिफिनीशन देता है। नंबर 4, डिस्प्ले यूर स्ट्रेंथ। मेल्स के केस में अट्रैक्टिवनेस का एक बहुत जरूरी साइन होता है उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ क्योंकि मेल्स की सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बढ़ते ही मेल्स के ट्रैप्स उनकी शोल्डर्स और चेस्ट बड़े और वाइड होने लगते हैं लेकिन हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से वे छोटी और इसी से एक अट्रैक्टिव मेल बॉडी शेप लेटर वी या फिर एक डायमंड की जैसी बन जाती है। इसलिए आप चाहे जिम जाते हो या फिर घर पे ही एक्सरसाइज करते हो अगर आपको अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ानी है तो अपनी शोल्डर्स ट्रैप्स और चेस्ट को हाई प्रायोरिटी दो। नंबर 4, स्टैंड विद यूर फीट अपार्ट। याद है स्कूल में असेंबली के दौरान जब हमें रेस्ट पोजीशन सिखाई जाती थी तब 2 कमांड्स होते थे स्टैंड एट ईज और अटेंशन। स्टैंडिंग एट ईज का मतलब होता है कि आप ईज में खड़े हो, आप ज्यादा स्टेबल हो और अपने डोमिनेंस को शो करते हो। बट अटेंशन पोजीशन एक सबमिशन पोजीशन होती है क्योंकि यहाँ पर आपके पैर इतने क्लोज होते हैं कि कोई भी आपको धक्का देकर इजीली गिरा सकता है और अपने हाथों को सामने रखकर भी आप यही सिग्नल करते हो कि आप इंतहाई हार्मलेस हो। पैरों को खुला रखकर खड़े होने से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग लगते हो। इसलिए स्पेशली फॉर मेल्स कभी भी अपने पैरों को चिपका कर मत खड़े हुआ करो। नंबर 5, शो अप योर हिप्स। शकीरा ने बिल्कुल सही बोला था, हिप्स डोंट लाई, क्योंकि फीमेल के केस में ब्रॉड हिप्स और फ्री हिप्स मूवमेंट अट्रैक्टिवनेस को 50% बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए बिकॉज हिप्स विद
एक इंडिकेशन होता है ऑप्टिमल बॉडी फैट परसेंटेज का और एक फीमेल के लिए कितना इजी होगा एक बेबी को डिलीवर करना। इसी वजह से फीमेल हाई हील्स पहनती है, जिम में यूजुअली लोअर बॉडी को ज्यादा ट्रेन करते हैं और ऐसी ड्रेस को प्रेफर करती है जिनमें उनकी बॉडी कर्वी लगे। इवन एक आर ग्लास शेप का मेन कैरेक्टरिस्टिक भी वाइड हिप्स ही होते हैं। नंबर 6, ब्रश योर लिप्स। हमें पता है कि हमारी स्किन रेगुलरली फुट को रिन्यू करती है और फुट की स्किन को हेल्दी और ग्लोवी रखने के लिए हमें एक्सफोलिएट करना जरूरी होता है। हाउएवर, हम ये नहीं जानते कि हमें अपनी लिप्स की डेड स्किन को भी रिमूव करना होता है और हमारे लिप्स तभी ही अच्छे लगते हैं जब वो फुल हेल्दी और ब्राइट कलर के होते हैं और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हफ्ते में 1-2 बार अपने लिप्स पर ब्रश यूज करना। नंबर 7, लुक अप और अहेड। चाहे आप अपनी शूज की तरफ देख रहे हो या फोन को यूज कर रहे हो, मेल्स और फीमेल्स दोनों को दूसरा जेंडर अनअट्रैक्टिव लगता है जब वो नीचे देख रहा होता है, क्योंकि सर झुकाए रखना साइन होता है लो कॉन्फिडेंस और सैडनेस का। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज वो लोग रखते हैं जो इनसिक्योर होते हैं, दूसरों लोगों की जजमेंट या फिर उनकी नजरों से बचना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप पब्लिक में हो या फिर किसी रूम में एंटर कर रहे हो तो हमेशा अपनी नजरें पूरे रूम पर फैलाओ और बिना किसी डर के खुद को केयर करो। नंबर 8, हैंग आउट विद अट्रैक्टिव पीपल। जिस तरह से आप अमीर लोगों के साथ हैंग आउट करने से सबकॉन्शियसली रिच हैबिट्स डेवलप करने लगते हो, गरीब लोगों के साथ पुअर हैबिट्स और एडिक्ट के साथ एडिक्शन, वैसे ही अट्रैक्टिव लोगों के साथ हैंग आउट करने से आप भी खुद की अट्रैक्शन को इम्प्रूव कर पाते हो। इसके साथ ही जब भी हम किसी ग्रुप को देखते हैं तब हम उस ग्रुप के लोगों की अट्रैक्टिवनेस को एवरेज आउट कर देते हैं, जिस वजह से अगर आप हॉट और ब्यूटीफुल लोगों के साथ हैंग आउट करने लगोगे तो चांसेस है कि दूसरे लोग भी आपको हॉट और ब्यूटीफुल मानने लगेंगे। नंबर 9, रिलैक्स योर आईब्रोज। अट्रैक्टिव आईज यूजुअली 2 टाइप की होती है, यानी हंटर आईज डेट सिग्नल डोमिनेंस और बिग राउंडेड आईज डेट सिग्नल यूथ। ये दोनों आई शेप डेवलप होती है स्कल की शेप और अगेन टंग पोस्चर से, बट ज्यादातर लोग खुद की आईज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आंखों और आईब्रोज पर ज्यादा जोर डालते हैं, जिससे उनकी आंखें कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि फियर शो करने लगती है। इसलिए अपनी आईब्रोज को हमेशा रिलैक्स रखो। नंबर 10, मेक योर फेस लुक सिमेट्रिकल। और फेशियल साइमेट्री बहुत जल्दी ये बताता है कि इंसान के चीज कितनी लो या हाई क्वालिटी के हैं। अगर आपके फेस के दोनों साइड इक्वल है तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रेट होता है। हाउएवर, अगर आपका फेस एसाइमेट्रिकल है तो आप साइमेट्री के इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो, बियर को ग्रो करके या फिर फीमेल के केस में मेकअप, फेक आईलैशेस या इयररिंग का यूज करके। इसके साथ ही ये भी याद रखो कि आपका स्लीपिंग पोस्चर भी आपके फेशियल साइमेट्री को खराब कर सकता है। अगर आप पेट के बल या फिर एक साइड से फेस डाउन करके सोते हो तो इससे आपका एक साइड ज्यादा फ्लैट बन जाएगी और दूसरी ज्यादा बल्कि। इसलिए सोते टाइम अपने दोनों साइड एक एक पिलो रखो ताकि आप पलटो ना और अपने फेस सीधा रखो। नंबर 11, डिस्प्ले अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आपको पता है कि द रॉक को इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है या फिर क्यों शाहरुख खान के पीछे लोग पागल होते हैं? ऐसा इसलिए कि इस टाइप के लोग एक कॉन्ट्रास्ट को डिस्प्ले करते हैं। रॉक इतना मस्कुलर और डोमिनेंट दिखने के बजाय भी हर एक के साथ काइंडली और रिस्पेक्टफुल मैनर्स में कम्युनिकेट करता है और शाहरुख भी सबसे बड़े एक्टर होने के बावजूद भी इतने हम्बल, डाउन टू अर्थ और चार्मिंग है। यानी ऐसे बनो कि सामने वाला एक्सपेक्ट कुछ और करे लेकिन आप उन्हें दो कुछ और। नंबर 12, नेवर गेट ओवर एक्साइटेड इन द बिगिनिंग। ये चीज भी मेल और फीमेल्स दोनों पर अप्लाई होती है। जब भी आपको कोई अट्रैक्टिव लगे सीधा सीधा उसके आगे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस मत कर दो, क्योंकि ऐसे ही आप सारी पावर दूसरे इंसान के हाथों में दे दोगे और एक तरह से उनसे अप्रूवल मांगने लगोगे। हमें खुद को इस वीक पोजीशन पर नहीं रखना, इसके बजाय चीजों को स्लो, मिस्टीरियस और पैशनेट रखो। दूसरे इंसान को थोड़ी सी हैंड्स दो कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो और बाकी का काम उन्हें करने दो।